फ्रेंड्स, आज हम करते हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी के बाकी सम। देखो, अब है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है कि ये हमें डाटा दिया हुआ है 40 इंजीनियर्स हैं जो अपने घर से अपने ऑफिस में जाते हैं काम के लिए। अब किसी को 5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, किसी को 3, किसी को 10, किसी को 20, इस तरह सबका अलग अलग बताया हुआ है। तो हमें ये 3 पार्ट दिए हैं। ए है कि नंबर ऑफ पर्सन्स जिनको 7 किलोमीटर या इससे कम पड़ता है, ठीक है, 7 किलोमीटर से कम पड़ता है वो। बी है जिनको 7 किलोमीटर पड़ता है या 7 से ज़्यादा पड़ता है। सी है जिनको आधा किलोमीटर से कम पड़ता है। इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो, हम पहले ए फाइंड आउट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि टोटल कितने नंबर हैं जो 7 से कम है। 1, 2, 2 हो गए। फिर इसके बाद देखो जो 7 से कम है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल नंबर कितने हैं? 11, जो 7 से कम है। इसका मतलब 7 या 7 से ज़्यादा वाले कितने होंगे? 40 में से 11 को माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 29 आ गया। अब सी देखो, किसी का हाफ किलोमीटर से कम है? नहीं, क्योंकि हमारे पास मिनिमम नंबर कौन सा है? 2 है, तो कोई भी हाफ से कम नहीं है। तो सी कितना है? 0। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ए निकालनी है हमें। ए के कितने चांस है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स? 11, यानी 11 पर्सन है जिनको 7 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस पड़ता है। टोटल कितने हैं? 40। बी 29 ऐसे स्टूडेंट पर्सन है जिनको 7 या 7 से ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो टोटल कितने हैं? 40। और सी क्या है? 0/40 कितना है? 0। और अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन 9th जो है उसमें हमें ये एक्टिविटी दी है कि आप अपने स्कूल के गेट के बाहर देखो कि कितने 2 व्हीलर्स जा रहे हैं, कितने 3 व्हीलर्स जा रहे हैं और कितने 4 व्हीलर्स जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इंटरवल के टाइम में। अब टाइम मान लो आपने 2 घंटे में देखा, 3 घंटे में देखा, ठीक है। तो अब उसका एक चार्ट बना के फिर आपको फाइंड आउट करना है कि 2 व्हीलर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखो, ये मैंने अपनी तरफ से करा डाटा बनाया है। ये 2 व्हीलर मान लो पर्सन्स या व्हीलर्स जो हैं वो 10 जो हैं वो सड़क पास करते हैं। 3 व्हीलर जो हैं वो 15 ऐसे हमारे आंखों के सामने से गुजरे हैं। और 4 व्हीलर जैसे कार है तो ये हमारे पास 5 जने हैं। तो टोटल ये कितने हो गए? 2 व्हीलर जैसे मोटरसाइकिल, एक्टिवा वगैरह, ये साइकिल है। 3 व्हीलर जैसे रिक्शा हो गया इस टाइप से। तो 4 व्हीलर कार, ट्रक, ये टोटल कितने हो गए? 30। हमने क्या फाइंड आउट करना है? 2 व्हीलर। 2 व्हीलर फेवरेबल मतलब 2 व्हीलर कितने हैं? 10। टोटल कितनी गाड़ियां पास करी? 30। 10/30 आंसर कितना आ गया? 1/3। आप अपनी तरफ से भी ये बना सकते हो। अब देखो, जो क्वेश्चन 10 है वो क्वेश्चन 9 की तरह था, इसीलिए मैंने सॉल्व नहीं करा, उसमें भी अपना ही डाटा बनाना है। तो अब करते हैं क्वेश्चन 11। देखो, हमने ये कुछ डाटा इकट्ठा करा है। ये बोरियां हैं कनक की। तो इनमें क्या है कि आटा भरा हुआ है और हम देख रहे हैं कि किसी का भार 4.97 kg है, किसी का 5.05 है। ये इस तरह से सभी ये जो 11 बैग हैं इनको चेक करा गया, सबका ये वेट दिया गया है। हमने फाइंड आउट करना है उन बैग्स को की प्रोबेबिलिटी जिनका जो वेट है वो 5 kg से ज़्यादा है। अब देखो, कौन कौन से 5 kg से ज़्यादा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 5 kg से ज़्यादा होना चाहिए। टोटल बैग कितने हैं? ये देखो, ये वाले मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, ठीक है। तो टोटल बैग कितने हैं? ये टोटल हैं हमारे पास 11। तो ए मैंने नाम दे रखा है यहाँ पे, बैग्स मोर देन 4 kg ऑफ फ्लोर। तो प्रोबेबिलिटी ए कितनी आ गई हमारे पास? 7/11। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह से है कि ये एक कॉन्सेंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड का लिया गया है, ठीक है। अब ये सबका अलग अलग इंटरवल दिया है। हमने फाइंड आउट करना है उस इंटरवल को। ये टोटल 30 डेज का ये सारा डाटा है जिसमें 0.12 से 0.16 तक आते हों, ठीक है। ये सारे इंटरवल फाइंड आउट करने हैं।
अब देखो 0.12 से 0.16 तक 1, फिर और देखो 0.12 से ये 0.12 2, ये 3, फिर इसके बाद हमारे पास आता है और इसके अलावा कोई नहीं आता, यानी ये 3 नंबर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? 0.16 खुद, एक 0.12 और 0.13। ये 0.12 और 16 के बीच में है। ये टोटल कितने हैं? ये हमें दिया हुआ है 30 है। तो प्रोबेबिलिटी ए कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3/13। ठीक है, 30। तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ गया हमारे पास? 1/10। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके ब्लड के सैंपल लिए गए हैं। 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें ए बी ओ या ए बी ब्लड ग्रुप का सैंपल जो है सब बच्चों का दिया गया, किसका कैसा सैंपल है। हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हैं। ए बी वाले, ए या बी अलग नहीं, ए बी इकट्ठा। देखो ये ए है, ये बी है, ओ ए बी, 1, फिर और देखते हैं 2, फिर और देखते हैं ये है 3। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 3, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। कैंसिल करेंगे, कितना आ गया? 1/10। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसके बाद हम नेक्स्ट कोई और नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।